आज की वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज को, और इसमें जो है हम वर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि जो पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं और उनकी कुछ यूनिक टेक्निक को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर के आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मिस्टेक बहुत जल्दी बच्चों से होने की संभावनाएं रहती हैं जो कि ना होने पाए। मेरा उद्देश्य ये है, और आगे आप अपने आप को कंसंट्रेट करें और देखें इन क्वेश्चंस को। मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जो हमने यहाँ पर लिखा है, उसके अंदर क्या है कि ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब है कि जैसे एक कोई फिक्स डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना होगा और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में स्पीड को कम या ज्यादा किया जाएगा। तो स्पीड को कम या ज्यादा करने पर उसी के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। ये सिंपल सी बात है कि जैसे हम स्पीड अगर उसकी बढ़ा दें तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड उसकी जो है घटा दें तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसी तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपने माइंड में रखेंगे। और इन क्वेश्चंस में जहां पे स्पीड टाइम से रिलेटेड बात आती है, सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करना है आपको, और वो है आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फार्मूले को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। अब आप देखते हैं कि कैसे इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो ध्यान से समझना है इस बात को। यहां पर एक बार रीड कर देता हूं क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर ट्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी उसकी अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मोर माने बढ़ा दी जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, और उसी जर्नी के लिए 1 घंटे का समय कम लगेगा अगर उसकी स्पीड हम 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी वही उसकी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड हमें फाइंड करनी है कि ट्रेन की कितनी है। तो इसके लिए इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी जरूर आती है पेपर में। तो इसको किस तरीके से हम करें कि ये इजीली हमारा बिना मिस्टेक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आप ध्यान से देखें इस चीज को। तो यहाँ पर हम बेसिक फार्मूला यूज करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। शॉर्ट में इसको हम यूज कर सकते हैं S इक्वल टू डी अपॉन टी। अगर इसके नीचे हम 1 कर लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो S इंटू टी इक्वल टू डी का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डी ही आएगा। और यहां से हम अगर टाइम निकाल लें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। ये हम टाइम का फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे ऐसे। अब हम यहां पर लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको शॉर्ट में हमेशा यूज करेंगे इस तरीके से, इस फॉर्मेट से यूज करेंगे। अब आप आइए यहां पर, जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें 3 स्टेप बनाएंगे। हम हमेशा एक कॉन्सेप्ट में आपको 3 स्टेप पे लेंगे कि फर्स्ट डिस्टेंस अगर 360 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है तो उसका टाइम T1, और जब उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है तो T2, और टोटल टाइम उसमें कितना कम ज्यादा हुआ उसको T से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग AT3 हम यहाँ पर लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी चलनी है आपको, 360 किलोमीटर चलना है, तो 360 हो गया अपॉन स्पीड
हम मान लेते हैं लेट स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर स्पीड आ गई इसकी x। इसी तरह से T2 जब उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी जाती है, कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर मोर की गई है, तो इसको प्लस करेंगे और डिस्टेंस आपकी उतनी ही ट्रेवल करनी है, तो 360 अपॉन x प्लस 5, ये दो टर्म है, ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिएगा इसको। और t आपका बन गया, यहां पर हम इसको पढ़ते हैं 1 आवर, टेकन 1 आवर। इस 1 आवर के लिए इसको हम 1 आवर लिख देंगे। अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम में ये ध्यान रखना है कि यूनिट आपकी आनी चाहिए। एक तो टाइम की यूनिट आएगी, एक डिस्टेंस की आएगी, एक स्पीड की आएगी। तो स्पीड इसमें अंदर किलोमीटर पर आवर में लेना है और डिस्टेंस जो है वो आपका किलोमीटर में आएगा और टाइम आपका जो आएगा वो आवर में होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है तो पहले इसको कन्वर्ट करके सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो यहां पर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें ठीक है। अब हम इसमें यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो क्या करना है आपको, यहाँ T1 लिखना है हमेशा, यहाँ पे T1 लिख लीजिए, यहाँ पे T2 लिखिए और यहाँ पर T लिख लीजिए। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जो ये वैल्यूज निकाली गई हैं ये वैल्यूज यहाँ पे डालिए। अब क्वेश्चन को ध्यान नहीं रखना है, बस अभी आपको बताऊंगा टेक्निक, पहले आप इन चीजों को यहाँ डाल दें। तो ये है T1 आपका 360 अपॉन x, ये हो गया 360 अपॉन x प्लस 5 और यहां पर टाइम हो गया आपका 1 आवर। तो जब ये वैल्यू हमने ये वाली इस पे यहाँ पे पुट कर दी, अब आप ध्यान से समझिए इस बात को, यहीं पर मेन पॉइंट है। ये चीज जो है मेन समझने की बात है, यहाँ पर यही गलती होती है बच्चों से साइन लगाने में। तो वो गलती ना हो तो इसके लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में हमेशा इक्वल का साइन लगाना है, हमेशा इक्वल का साइन लगाइए यहाँ पर। और इन दोनों के बीच में जो साइन लगेगा वो ये वाला लगेगा। अगर ये इंक्रीज हो रही प्लस है यहाँ पर तो आप यहाँ पे प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ डिक्रीज हो रहा होता स्पीड तो माइनस आता, फिर यहाँ माइनस आता तो यहाँ पर माइनस लगा देते। इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, इन दोनों के बीच इक्वल का साइन, इन दोनों के बीच में अगर यहाँ प्लस है इंक्रीज हो रहा तो प्लस, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही थी तो माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा देते। फिर अब कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, इस टर्म को हमेशा इधर ले आइए, तो ये जाएगा 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 और इक्वल टू में ये वाला 1 बच जाएगा, ये 1 लिख देंगे। इसमें से 360 कॉमन निकाल लीजिए बाहर, 360 आपका कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। फिर हमने क्या किया, 360 लिखा और इसके अंदर एलसीएम लेंगे नीचे, तो x इंटू एक्स प्लस 5, इससे डिवाइड किया कैंसिल हो गया, ये बचा x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो x प्लस 5 आ गया और माइनस ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, x बचा, x का 1 से मल्टीप्लाई कराया x आया इक्वल टू में 1। ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन में ये कैंसिल आउट होगा। ऊपर एक डिजिट बनेगी 360 और इसके बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, और ये 5 आ गया आपका और अपॉन में नीचे इसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा, x का x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर प्लस 5 का हुआ 5x इक्वल टू 1। 1 को हम क्या करेंगे, इसको भी फ्रैक्शन में लाइए, अपॉन 1 कर लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका इससे जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x
इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ 1800 500। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर लेंगे इधर, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, प्लस का 5x आ जाएगा और माइनस का 1800 इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज मेथड से भी इसके फैक्टर करके इसको x की वैल्यू निकाल सकते हैं, फार्मूला मेथड से भी निकाल सकते हैं, स्प्लिटिंग टर्म से भी निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड से इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे फैक्टर मेथड यूज करेंगे। तो इसमें आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस था तो 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इक्वल टू 0। दो का पेयर बना लीजिए। यहाँ पर यह आ जाएगा x कॉमन, x प्लस 45 माइनस, यहाँ पे आपका आ जाएगा 40 कॉमन हो गया, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x आ गया, माइनस कॉमन निकल गया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देखिए दोनों तरफ ये कॉमन आ गया, x प्लस 45 और यहाँ पर x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज आपके पास आ गई, एक तो ये 0 आ गई, एक ये 0 आ गई। तो x प्लस 45 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस का 45। निगेटिव स्पीड कभी नहीं होती है, तो आप जब भी माइनस का साइन आए उसको रिजेक्ट कर दिए, तो ये वैल्यू रिजेक्टेड हो गई, ये वैल्यू रिजेक्टेड है, इसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी वैल्यू को देखते हैं, x माइनस 40 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 40, ये वैल्यू पॉजिटिव आई, यही इसकी ओरिजिनल स्पीड होगी। इट मीन्स x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड आपकी आ गई, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दूसरा एग्जांपल अभी मैं प्लेन से रिलेटेड इसी तरीके का कराऊंगा, जिसमें भी यही सारी चीजें इसी मेथड से यूज कराऊंगा इसको। तो आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको जरा देखते हैं। ये भी इसी टाइप का ही है, इस पर देखिए, ध्यान दीजिए। ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट, देन इट शेड्यूल टाइम, जो भी शेड्यूल टाइम था उससे 30 मिनट लेट है, एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर। यहाँ पे डेस्टिनेशन इसका 1500 किलोमीटर का है, यानी ये इसकी डिस्टेंस हो गई। अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड इंक्रीज की जाती है 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, उसकी यूजुअल स्पीड से। तो फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, उसी तरह की प्रॉब्लम बन गई। अब आप देखिए, यहां पर हम पहले फाइंड करेंगे, लेट यूजुअल स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये हमने स्पीड मान ली। और एक चीज का यहां ध्यान देना है, ये टाइम जो है इस पर ध्यान दीजिए, ये मिनट में दिया हुआ है, तो इसको आवर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 मिनट का मतलब हुआ 60 के हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे तो आवर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो टाइम आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 30/60, इट मीन्स 1/2 आवर, ये इसमें कन्वर्ट होगा। अब आप आइए आगे, फिर से हम वही बात करेंगे कि इसमें पहले T1 निकालने। तो T1 यानी टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी बताया था फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डालिए, तो ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस कितना चलना है, यहाँ पे देखिए 1500, और अपॉन स्पीड इसकी हमने क्या मान ली है, x।
तो ये x हो गया। T2 आपका निकालिए इसी तरह से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू 1500 और अपॉन में कितनी स्पीड बढ़ाई जा रही है उसकी, 100 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स x प्लस 100। ये स्पीड आपकी इंक्रीज हो गई और टाइम हमने वहां निकाल लिया। अब ATQ आप बनाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें अब कुछ नहीं देखना है, अब सीधे जो बकेट मैंने सिखाया उसी को अप्लाई करिए। यहां पर लिख लीजिए T1, यहां पे लिख लीजिए T2 और यहां पे लिख लीजिए T। अब वैल्यू डाल लीजिए, ये आ गया 1500 अपॉन x, यहां पे आ गया 1500 अपॉन x प्लस 100। ये वैल्यू हमने यहां डाली, ये वैल्यू हमने यहां रख दी। अब इसकी जगह पे t की जगह पे 1/2, यानी ये आपका 1/2 आ गया। अब हम साइन लगाएंगे, वही साइन लगाने का कॉन्सेप्ट जो सिखाया अभी हमने, उसी को ध्यान में रखना है। इन दोनों के बीच में हमेशा इक्वल का साइन लगेगा, इक्वल लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये प्लस है, इंक्रीज हुई है स्पीड, यहाँ पे इंक्रीज हुई है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा। और अगर डिक्रीज होती है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता। फिर इसी, अब ये इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई में इस टर्म को इधर ले आइए, 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 100 इक्वल टू 1/2। इसमें फिर से वही एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 100, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये 1500 कॉमन में निकाल दीजिए बाहर, तो ये 1 अपॉन में बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये x कैंसिल, x प्लस 100 आ जाएगा और माइनस का ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1x आ जाएगा इक्वल टू 1/2। ये 1500 हमने डायरेक्ट इसमें कॉमन भी निकाल दिया, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है। फिर से आपका x कैंसिल हो जाएगा, मैंने कहा था एक बार कि उसमें x की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब जो बचेगा उसे लिख लीजिए, 1500 इंटू 100 अपॉन नीचे इसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म में कराइए, एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू 1/2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू, ये इसका पहले इसमें करा लीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 15 और कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 जीरो यहां पर लगाइए और इनटू में 2, ये वाला आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कराइए 30 और ये 1 2 3 4 जीरो आ गए इसके अंदर। इसको अब आप ऑर्डर में लिख लीजिए, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 1 2 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। अब आप इसको फिर से उसी तरीके से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो 600 इंटू 50 आएगा, जरा मल्टीप्लाई करा के चेक कर लेते हैं, 500, तो ये 1 2 3 4 जीरो हो गए, 5 6 30, ये आ गए आपके, ठीक है, ये बन गया। तो यानी 600 एंड 500, तो इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 600x माइनस 500x माइनस 3 1 2 3 4 5 इक्वल टू 0। इसको मिटा देते हैं। अब आप दो दो का पेयर बना लीजिए यहाँ पे, तो ये x कॉमन आ गया, x प्लस 600 माइनस यहाँ पे 500 कॉमन हो जाएगा, फिर से x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 600 आ गया इक्वल टू 0। अब दोनों में ये दोनों कॉमन हो गए, फिर से कॉमन निकालिए, x प्लस 600 और यहाँ पर x माइनस
500 इक्वल टू 0। दो टर्म आपके पास फाइंड हो गए। अब आप यहां रखिए इसकी वैल्यूज को, देखिए यहां x प्लस 600 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 600। अभी मैंने बताया निगेटिव स्पीड हो नहीं सकती, तो ये रिजेक्टेड हो गया, ये रिजेक्टेड है आपका, इसको कैंसिल कर देंगे, ये वैल्यू नहीं ले सकते। अब आप आइए दूसरे टर्म में, x माइनस 500 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 500, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इट इज कंसिडरेबल, इसको कंसिडर कर लेंगे, यानी हमारी जो इसको एक्सेप्टेड लिख सकते हैं। और ये आ गई स्पीड इसकी जो हमने मानी थी 500 किलोमीटर पर आवर, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने जैसा देखा, समझा, इसको दोनों क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिए हैं। अब आपको मैं इससे जो अपोजिट कंडीशन होती है, यानी स्पीड को डिक्रीज कराएंगे, तो उसका एक एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा, तो उसमें आपको समझाऊंगा एक क्वेश्चन उसमें कि किस तरीके से उसको बनाते हैं और कैसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन पैटर्न यही रहेगा, मैंने इसमें बीच बीच में बता भी दिया है, आप इसको जो है बीच में रोक करके इसको चेक कर सकते हैं। और प्रैक्टिस बहुत करिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या है कि प्रैक्टिस की जरूरत है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और कैलकुलेशन को भी मैंने बहुत इजी बनाने की कोशिश की है, और कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।